हेलो फ्रेंड्स, एडुनामा में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने महाजनपद काल तक देख लिया था और अब पार्ट 2 लुसेंट एमसीक्यू सीरीज में धार्मिक आंदोलन जो 6ठी सदी ईसा पूर्व से 4ठी सदी ईसा पूर्व तक थी उसको हम लोग क्वेश्चन फॉर्मेट में देखेंगे। तो आइए हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन वाइज। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24वां। और 24वां कौन थे? महावीर थे। और 23वां पार्श्वनाथ थे। पहला ऋषभदेव। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किसका है? यह बौद्धों का है। त्रिपिटक धर्म है बौद्धों का। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु प्राप्त किया था? कुशीनगर या कुशीनगर में या कुशीनारा में? मल्लों की राजधानी कुशीनगर में। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? अशोक के द्वारा। याद रखिएगा, एके और आरवीपी के। ठीक है, एके आरवीपी के। एस अशोक, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। आरवीपी के राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्रा और कश्मीर। अब देखते हैं किसके बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? पाली भाषा में। बुद्ध भगवान जो भाषा में पाली भाषा में ही पाली भाषा में भाषण देते थे। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? अशोक। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है जो मध्य प्रदेश सांची है। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? ज्ञांत्रिक गोत्र में हुआ था। महावीर की माता का नाम त्रिशला था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? सुभद्र। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? पाली भाषा का। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी, जबकि बुद्ध की मृत्यु मल्लों की राजधानी कुशीनगर में हुई थी। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे, जिनका वृषभ बैल है जो इनका प्रतीक था। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। मठ, मंदिर और स्तूप। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार के शासनकाल में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी, जो इनकी मौसी थी। बोध गया कहाँ स्थित है? ये बिहार में है। जातक किसका ग्रंथ है? ये बौद्ध धर्म का है। सिद्धार्थ यानी बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? गया में फल्गु नदी किनारे, जिसे निरंजना नदी भी बोलते थे। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। अभी हाल ही में दरोगा मद निषेध में पूछा गया। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। महिला और शूद्र। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, जिसे महाविनिष्क्रमण कहते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली में। सर्वप्रथम शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? का नाम क्या है? नागार्जुन शून्यवाद। ये क्वेश्चन पूछा गया है। महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान था, जिनका प्रतीक सिंह था। किसे एशिया की रोशनी, द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्यों या सोलंकियों ने, जो माउंट आबू राजस्थान में है। नागार्जुन कौन थे? ये एक बौद्ध दार्शनिक थे जिन्होंने शून्यवाद की सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? 24वें थे। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? ये अहिंसा है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा है। जियो और जीने दो किसने कहा? महावीर स्वामी ने। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? महावीर थे 24वें। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? कैवल्य। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में।
कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति या सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कुंडलवन, कश्मीर। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई? पाटलिपुत्रा में। अशोक के समय, अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्रा में। कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो आत्मदमन, जो सफोकेशन है वो सबसे ज्यादा अधिक जैन धर्म में है, जबकि बौद्ध धर्म में थोड़ा रिलैक्सेशन है। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति या सभा आयोजित की गई थी? राजगीर में। अजातशत्रु के समय। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है, मिलाइए। जन्म कहाँ हुआ था? जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कपिलवस्तु, लुम्बिनी। ज्ञान प्राप्ति किए थे ये बोध गया में। प्रथम प्रवचन सारनाथ, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं। निधन कहाँ हुआ था? मल्लों की राजधानी कुशीनगर में। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व जैन ग्रंथ। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली घोषाल है। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? हिंद यूनानी, इंडो ग्रीक का। भागवत संप्रदाय इंडो ग्रीक। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली था, जमाली। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट। यहाँ पे KFC याद रखिएगा, KFC याद रखिएगा। राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट। जिस धर्म की महिमा वह क्या है? ये जैन धर्म से संबंधित है। KFC जैन धर्म। कुछ अब ना असर्शन और रीजन को मिलाना है, कौन सही है इसका स्टेटमेंट, व्याख्या करता है या नहीं। कुशीनगर मल्ल गणराज की राजधानी थी, यह स्टेटमेंट सही है। जहां पे महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, कुशीनगर मल्ल गणराज में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। निम्नांकित कथनों का विचार करें एवं चैत्य एवं विहार। चैत्य एवं विहार में क्या अंतर है, इसे स्पष्ट करें। चैत्य पूजा स्थल होता है, ठीक है, जबकि विहार है जो निवास स्थान होता है। निवास स्थान विहार, चैत्य है जो पूजा स्थल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? समेध शिखर, समेध शिखर। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। महाकश्यप ने बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी, जो कहां हुआ था? राजगिरी में हुआ था, अजातशत्रु के समय। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था कौन? देवदत्त, उसका चचेरा भाई देवदत्त। हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख संबंधित है किससे? ये वासुदेव से है। हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख संबंधित है केवल वासुदेव से। बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही है? उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया, ठीक है, यह सही है। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी थी, क्योंकि उस समय ब्राह्मणवाद बहुत चरम स्थिति पे था। उसने कुछ एक शिल्पों को हीन या निम्न बोला। उसने कुछ शिल्पों को हीन या निम्न कैटेगरी का माना है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? सातवतों ने वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम स्टार्ट की। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कुट से ज्ञात करें। तो पहला राजगीर जो हुआ था बौद्ध संगति, पहला राजगीर, दूसरा ध्यान रखिएगा RVPK, पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? किसी को नहीं नामित किया था। स्यादवाद सिद्धांत किसका है? ये जैन धर्म का है। अनेकांतवाद और स्यादवाद दोनों ध्यान रखिएगा, ये जैन धर्म का है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला, जिसकी स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी। भारत में सबसे ये कहाँ है? भागलपुर में। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? ये सांची मध्य प्रदेश में अशोक के द्वारा बनवाया गया था। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे?
स्थूलभद्र थे, जबकि दिगंबर के भद्रबाहु थे। भद्रबाहु, दिगंबर, श्वेतांबर, स्थूलभद्र। दिगंबर होते थे जो नग्न रहते थे, कपड़ा नहीं पहनते थे। श्वेतांबर वो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जिसका स्थूलभद्र है, और ये भद्रबाहु दिगंबर के। भारत में सबसे प्राचीन बिहार कहाँ है? नालंदा बिहार। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में, और दूसरा वल्लभी गुजरात में हुआ था। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन वल्लभी गुजरात में। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? प्राकृत व अर्धमगधी में है। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में? भाषा है प्राकृत और लिपि है अर्धमगधी। ये क्वेश्चन पूछा गया है। जबकि बौद्ध साहित्य का भाषा है ये क्या बोलते हैं? पाली भाषा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? मिलिंद, बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजित तीनों एक दूसरे के समकालीन थे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी, ये गलत है। गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी, सही है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, ये 2 और 3 सही है। तो 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, जो बनारस के थे। गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी। आगे देखते हैं। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पावरण नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो क्या था? ये वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवेश के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकार उक्ति का अवसर होता था। पवरन याद रखिएगा, रन से याद रखिएगा, बारिश के समय। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने। कहाँ हुआ था? ये कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में। अब असर्शन एंड रीजन देखते हैं। जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। जैन धर्म के अहिंसा पर जो बल दिया जैन धर्म ने, उसने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वर्सन का अहिंसा पे रोक लगाया था कि कोई भी कुछ भी, अगर कोई भी खेत जोतते समय कोई भी कीड़ा आ जाए, अगर वो मर जाए तो एक हिंसा होती है। तो ऐसा पॉसिबल भी नहीं था। कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है, ये सही इसका रीजन है। इस कारण से है जो कृषकों ने जैन धर्म को अपनाने से रोका। ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। अष्टांगिक मार्ग, 8फोल्ड पाथ, जो गौतम बुद्ध ने दिया था, वो क्या है? ये धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का है। मिलिंद पन्हो, मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? नागसेन। नागसेन और मिलिंद के बीच क्या ये है? राजा मिलिंद और नागसेन। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? पद्मपानी से। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं? पद्मपानी से, पद्मपानी। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? कि वो देवी देवताओं की पूजा, देवी देवताओं की पूजा पे इन्होंने, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है? कि देवी देवताओं की पूजा। महायान वाले देवी देवता की पूजा करते थे और इन्होंने ही गौतम बुद्ध की मूर्त एक रूप दिया था, जबकि हीनयान है जो एक रियल, जो शुरू से मानने वाले थे, वो हीनयान थे और उन्होंने बौद्ध धर्म के मूर्ति रूप को स्वीकार नहीं किया था। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य है जो दिगंबर संप्रदाय से संबंध रखते थे और उन्होंने भद्रबाहु के कहने पे श्रवण बेलगोला तक कर्नाटक में जाकर के वह संलेखना विधि से अपना प्राण त्याग दिए। सुमेलित करना है कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? ध्यान रखिएगा, ये प्रथम बौद्ध संगति किसकी यहाँ पे है? अध्यक्ष है, ठीक है। अध्यक्ष प्रथम बौद्ध संगति में अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। तो इसका याद रखें कोड MSMV, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये 30 है तो तीसरा में आ जाएगा, तीसरा में 30 आ जाएगा तो तृतीय 30। और चतुर्थ बौद्ध संगति वसुमित्र, ठीक है। प्रथम बौद्ध महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगति सबक द्वितीय बौद्ध संगति, ठीक है। और एक याद रखिएगा, एक RVP के याद रखिएगा, RVP के, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा धर्म पुनर्जन्म रीबर्थ में विश्वास करते हैं? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। ये तीनों है जो धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, रीबर्थ में, हिंदू, बौद्ध एवं जैन। बौद्ध संगतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या क्या है? अजात शत्रु पहला, एक एक याद रखिएगा, एक एक। देखिए क्वेश्चन सोल्व हो गया। अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? जातक। जातक एक बौद्ध धर्म की, जातक जो बुद्ध भगवान की पुराने जीवन की कहानियां हैं। श्रुत, विनय और अभिधम, ये है जो त्रिपिटक का अंग है। श्रुत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, 3 पिटक है। ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी और ऋषभदेव का जैन तीर्थंकर का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। मिलाना है कि महावीर के नाम और उसका अर्थ। कैवलिन, कैवलिन मतलब पूर्ण ज्ञानी हो गए। जीन, इंद्रियों को जीतने वाला को जीन बोलते हैं। महावीर, अपरिमित पराक्रमी, महावीर। निग्रंथ, बंधन रहित, निग्रंथ बंधन रहित। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावापुरी में। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन बना था? सुधर्मन। सुधर्मन। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? जैन धर्म से अनुव्रत। कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? भद्रबाहु है। भद्रबाहु कल्पसूत्र के रचयिता है। परिशिष्ट पर्व, परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, के रचयिता कौन है? हेमचंद्र है। हेमचंद्र। परिशिष्ट पर्व, परिशिष्ट पर्व ये पूछ सकता है कि परिशिष्ट पर्व किस धर्म से संबंधित है? जो जैन धर्म से। और इसके रचयिता कौन है? हेमचंद्र। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? भगवती सूत्र में। और बौद्ध धर्म के अंगुटर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था? ब्रह्मचर्य को। जैन शिल्पकला के उदाहरण है उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी, हाथी गुम्फा मंदिर। हाथी गुम्फा मंदिर, खंडगिरी और बाघ गुफा कहाँ है? उड़ीसा में। आबू और राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर जो जैन शिल्पकला का है। रणकपुर जोधपुर के निकट है का चौमुख मंदिर। चौमुख मंदिर रणकपुर का चौमुख मंदिर कहाँ है? जोधपुर के निकट है। श्रवण बेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा। जो ये चारों है जो जैन शिल्पकला के उदाहरण, जैन आर्किटेक्चर के उदाहरण है। ओडिशा का बाघ गुफा, खंडगिरी, हाथी गुम्फा मंदिर। आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर। रणकपुर का चौमुख मंदिर जो जोधपुर के निकट है। श्रवण बेलगोला जो कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा है। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? गुजरात के चालुक्य ने। गुजरात के चालुक्य ने जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण पैट्रोनेज दिया था। अब मिलान करना है। सुधोधन ये बुद्ध का पिता थे, गौतम बुद्ध के पिता थे सुधोधन। महामाया ये बुद्ध की माता। महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी व विमाता, और जो इन्होंने बुद्ध के माता की मृत्यु के बाद इन्होंने ही पालन पोषण किया था बुद्ध का। यशोधरा ये बुद्ध की पत्नी थी। यशोधरा बुद्ध की पत्नी, राहुल बुद्ध का बेटा। चन्ना क्या था? चन्ना बुद्ध का सारथी था। चन्ना। कंठक बुद्ध का प्रिय घोड़ा का नाम कंठक था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसी से मिलाने के लिए। कंठक बुद्ध का प्रिय घोड़ा, चन्ना बुद्ध का सारथी। अलार कलाम व रुद्रक रामपुत्र बुद्ध के प्रथम गुरु थे। अलार कलाम व रुद्रक रामपुत्र। निरंजना नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि की प्राप्ति किया था, कहा? निरंजना किस नदी को कहा गया है? फल्गु नदी को, बोधगया में। कौन सुमेलित नहीं पूछ रहा है? देखो आनंद व उपाली, आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य थे। आम्रपाली बुद्ध की शिष्या थी जो वैशाली की है, वैशाली के नगर वधु जिसे बोला गया है। सुजाता कठिन तपश्चर्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या थी सुजाता, ठीक है। सुजाता कठिन तपश्चर्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या थी सुजाता। चुंद पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई थी। चुंद क्या कौन था? ये पावा का सुनार था, पावापुरी का सुनार था जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। राहुल कौन था? ये बुद्ध का बेटा था। चचेरा भाई बुद्ध का कौन था? देवदत्त था। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? ये शाक्य क्षत्रिय कुल के थे महात्मा बुद्ध। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? गौतम बुद्ध का गोत्र नाम था गौतम। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। बुद्ध संबोधि प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद पड़ा नाम बुद्ध। तो इनमें से कोई नहीं सुमेलित, मतलब कि सारा सुमेलित है, इसमें कोई गलत नहीं है।
सूची 1, सूची 2 महाभिनिष्क्रमण, गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। संबोधि, ज्ञान प्राप्ति की घटना। धर्मचक्र परिवर्तन, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। महापरिनिर्वाण, मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण बोलते हैं। बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? बुढ़ा को देखकर, रोगी को देखकर, लाश को देखकर और सन्यासी को देख करके, और अंत में सन्यासी उन्होंने अपनाया। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध चरित्र, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, के रचनाकार कौन है? अश्वघोष है। बुद्ध चरित्र, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, के रचनाकार अश्वघोष है। महाविभाष शास्त्र के रचयिता कौन है? वसुमित्र। याद रखिएगा, महाविभाष शास्त्र के रचयिता वसुमित्र हैं। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? धम्मपद। धम्मपद जो बौद्ध रचना है वो गीता के समान पवित्र मानी जाती है। बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना गया है? मैत्रेय को। यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछा है। किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः 2 स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ था? कनिष्क के समय। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? मैत्रेय नाथ थे। योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे मैत्रेय नाथ। ठीक है। सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। वज्रपाणी इंद्र देवता के तुल्य थे। वज्रपाणी जिसे इंद्र देवता के तुल्य माना गया है वज्रपाणी को। पद्मपाणी जो अवलोकितेश्वर कहा गया पद्मपाणी। मंजूश्री बुद्धि को प्रखर करने वाला, तेज करने वाला। अमिताभ किसे बोलता है? स्वर्ग के देवता को अमिताभ बोला गया है। तो ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है। ठीक है, तो टर्म है, याद रखिएगा। अमिताभ स्वर्ग के देवता, मंजूश्री बुद्धि को प्रखर करने वाला, पद्मपाणी अवलोकितेश्वर, वज्रपाणी इंद्र देवता के तुल्य। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ था? हीनयान। भारत से दक्षिण की ओर के देशों में, जैसे श्रीलंका में। भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन है उसका नाम था महायान। मूर्त रूप, बौद्ध का मूर्त रूप। बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है? 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? बुद्धम धम्मम और संघम। बुद्धम धम्मम संगम त्रिरत्न इंगित करता है। जबकि जैन धर्म में त्रिरत्न है जो राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट, KFC इंगित करता है। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? बंगाल के पाल वंश ने बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण दिया। जबकि जैन धर्म को चालुक्यों ने अंतिम राजकीय संरक्षण दिया था। बौद्ध शिक्षा केंद्र और संस्थापक। नालंदा का संस्थापक कुमारगुप्त प्रथम, गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त फर्स्ट ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। उदंतपुरी जो बिहार शरीफ में है उसकी स्थापना पाल वंश के शासक ने किया था। विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल ने किया था जो पाल वंश के थे। बल्लवी जो मैत्रक वंश के शासक भट्टार्क ने किया था। भट्टार्क ने बल्लवी की स्थापना की थी जो गुजरात में है। अनेकांतवाद या स्यादवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड या केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? ये जैन का है, जैन धर्म का। महान धार्मिक घटना महामस्तक अभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? ये बाहुबली के लिए महामस्तक अभिषेक धार्मिक घटना की जाती है। जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में कहता है वो क्या था? वो जातक है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य यूनिवर्सल ट्रूथ है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? ये बोधगया जिसे फल्गु नदी भी बोलते हैं। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? अलार कलाम। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? तप और भोग की अति का परिहार, ये गलत है। जबकि वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, ठीक है। कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध करना, ये भी दोनों सही है। 2 और 3 सही है। आगे देखते हैं। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? यह सीडीएस में क्वेश्चन पूछा गया है।
इस संदर्भ में दोनों ही कथन ए एवं बी सही है। तो ये देखते हैं, मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, माने एज ए क्या बोलते हैं उसको, गवाह के रूप में धरती को वो छू रहे हैं कि हम है जो अपनी तपस्या में स्थिर हैं और मुझे कोई विघ्न डाल रहा है तो मैं विघ्न अपने बाधा में अपनी तपस्या में मग्न हूँ। मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान, तो इसलिए ए और बी दोनों सही है। राजगीर, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में कौन सी एक समानता है? ये वे स्थान है जहां बौद्ध संगति हुई थी। राजगीर में कौन सा? पहला। वैशाली में याद रखिए आरभी पीके, ठीक है, 1 2 3। चौथा कश्मीर। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? कुशीनगर में। कुशीनगर, मल्लों की राजधानी कुशीनगर में बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा बिताई थी। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित था? पाटलिपुत्रा में अशोकाराम विहार। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? भिक्षुणी। ये कौन थी? चंदना। अब हम चौथे चैप्टर मौर्य काल से क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल का पीरियड है 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य। निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? अर्थशास्त्र के कौटिल्य। मैकियावेली की तुलना अर्थशास्त्र के कौटिल्य से की जाती है, मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? अशोक ने। अशोक। निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? कारुबाकी। कारुबाकी अशोक की पत्नी थी जिसने उसको प्रभावित किया था। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? अर्धमगधी का। अर्धमगधी का। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? अर्धमगधी का। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? तक्षशिला। तक्षशिला भेजा था बिंदुसार ने, बिंदुसार का बेटा अशोक। निम्नलिखित में वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? अशोक। प्राचीनतम राजवंश मौर्य समाज, मौर्य वंश, प्राचीनतम राजवंश। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का। कलिंग विजय के बाद अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार किया था? बौद्ध धर्म को। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य ने। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? बौद्ध धर्म का, जो मध्य प्रदेश में है। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य समाज की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य समाज में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पन। पन। कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? अजातशत्रु मौर्य वंश का नहीं, ये हर्यक वंश का, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार ये है जो मौर्य वंश से संबंधित है। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। मुद्रा राक्षस का लेखक विशाख दत्त। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्विसंधियों के बारे में कहा गया है, ये जबकि गुप्ता काल के ये विशाखादत्त थे, लेकिन ये चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य समाज के बारे में उन्होंने लिखा था। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले जीता था। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? अशोक ने। किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? पाटलिपुत्रा में नहीं है, जबकि टोपरा में है, कंधार में है, गिरनार गुजरात में है। अर्थशास्त्र का लेखक चंद्रगुप्त का समकालीन था कौटिल्य। नंद वंश के बाद मगध पर मौर्य वंश का शासन स्टार्ट हुआ। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका है। चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है विशाखादत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस में। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या है? प्राकृत है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा प्राकृत है। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया है? 7 श्रेणियों में।
मेगास्थनीज भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? राजनीतिक नीतियां के, पॉलिटिकल एजेंडा के बारे में, पॉलिटिकल पॉलिसीज के बारे में अर्थशास्त्र में बताया गया है, ना कि आर्थिक जीवन के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र बस नाम है। कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? श्रीलंका। कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? श्रीलंका नहीं था। जबकि अफगानिस्तान, बिहार और कलिंग को उन्होंने 261 BC में जीता था। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का पहला मुख्यतः महल बना था लकड़ी का। बराबर ये जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह रहने के लिए रूप में किया? आजीविकों ने। आजीविकों का प्रतिपादक कौन थे? मखाली घोषाल। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात में। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, भाबरू स्तंभ में। भाबरू स्तंभ में मगध का सम्राट अशोक ने उसे स्वयं को बताया है। सूची मिलाना है। चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोटस बोला गया है, सैंड्रोकोटस। बिंदुसार को अमित्रघात और चाणक्य को विष्णुगुप्त और अशोक को प्रियदर्शी बोला गया है। चंद्रगुप्त, सैंड्रोकोटस, बिंदुसार, अमित्रघात, अशोक, प्रियदर्शी, चाणक्य, विष्णुगुप्त। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। कहाँ? कलसी में। यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था कि कलसी कहाँ है, तो उत्तराखंड में है, जहां पे अशोक का एक शिलालेख है। तो अशोक के शिलालेख से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कहाँ कहाँ है, जो उससे मिलान करने के लिए। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने, मध्य प्रदेश में। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप था, जो 1837 में पढ़ा था। जबकि अशोक के शिलालेखों की खोज कौन किया था? टी पैंथलर ने किया था, टी पैंथलर। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? शिलालेख 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध की विजय, जो 261 ईस्वी में बुद्ध के अशोक के द्वारा जीता गया था, और क्षत्रियों का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटार को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? अशोक। अशोक है जो प्रायः जनता के संपर्क में ही रहता था। यह क्वेश्चन भी पूछा गया है। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया और धर्म को अपना लिया। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? प्राकृत भाषा है, जबकि ब्राह्मी लिपि है। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल या निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है। मौर्य नरेश के बारे में कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था संस्कृति, कला व साहित्य के क्षेत्र में, प्रांतीय विभाजन किया था, हिंदू कुश तक साम्राज्य इसका स्थापित था, इन्होंने सोने के सिक्का नहीं चलाया था, इंडो ग्रीक ने चलवाया था। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, सही है। 261 ईस्वी में कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। कलिंग किस लिए इंपॉर्टेंट था? यह दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। कलिंग आज जो है अभी उड़ीसा प्रदेश में है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। अशोक के जो शिलालेख रॉक एडिक्ट्स है, जो संगम राज के बारे में हमें बताते हैं कि उनमें शामिल कौन का? दूसरा एवं 13वां। अशोक के जो शिलालेख रॉक एडिक्ट्स संगम राज के बारे में, किसके बारे में? संगम राज के बारे में बताते हैं, उनमें शामिल कौन सा? दूसरा एवं 13वां। और 13वां है जो कलिंग विजय के बारे में बताता है। अशोक के राजादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के बीच सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। ठीक है। उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। समता के विचारों का प्रसार किया। ये दोनों स्टेटमेंट सही है और सही व्याख्या भी करता है। किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? मास्की में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है, मास्की अभिलेख में। निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रसर
स्तंभों के बारे में गलत है। ये स्थापत्य संरचना के भाग है, ये गलत है। ये अखंड है, इन पर बढ़िया पॉलिश किया गया है। स्तंभों का शेफ्ट जो सुंडाकार है, ठीक है, शंकुकार है, सॉरी सुंडाकार है। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की थी। अब मिलान करना है। उत्तरापथ की राजधानी कहाँ है? तक्षशिला। दक्षिणापथ सुवर्णगिरी। अवंती राष्ट्र उज्जैनी। प्राची जो पूर्वी प्रदेश कहलाता था उसकी राजधानी पाटलिपुत्र है। तो मतलब पाटलिपुत्र को अलग नाम प्राची भी या पूर्वी प्रदेश भी कहते थे। और अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी। दक्षिणापथ स्वर्णगिरी। उत्तरापथ तक्षशिला इसकी राजधानियां थी। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोथ के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? उपगुप्त से। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोथ के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? उपगुप्त से। बौद्ध गुरु उपगुप्त। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है? पोलीब्रोथा किसने कहा है? मेगास्थनीज जो इंडिका का लेखक है, पोलीब्रोथा। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? सड़क निर्माण अधिकारी को। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? सड़क निर्माण अधिकारी को। ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया। पोलीब्रोथा मेगास्थनीज ने कहा है पाटलिपुत्रा को, और एग्रोनोमाई जो सड़क निर्माण अधिकारी थे मौर्य काल में। मौर्य काल में गुप्तचरों का क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष कहा जाता था। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों अनुरूप ढालने की कोशिश की? तिसने। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? तिसने। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? परिशिष्ट पर्वन, जिसे लिखा है कौन? हेमचंद्र ने। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? परिशिष्ट पर्वन में। किस महीने से मौर्यों का राजकीय कोषीय वर्ष फिस्कल ईयर आरंभ होता था? आषाढ़ मतलब जुलाई में। आषाढ़ मतलब जुलाई में। निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक शिलालेख में किया गया है? चोल, पांड्या, सत्यपुत्र और केरल पुत्र का। विष्णुकुंड और पल्लव का वर्णन नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? चोलों का किया गया है, पांड्या का किया गया है जो मदुरई जिसकी कैपिटल है, सत्यपुत्र का किया गया है, केरल पुत्र का किया गया है, लेकिन पल्लव और विष्णुकुंड का नहीं किया गया। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? इसके शिलालेख है। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? ब्राह्मी लिपि। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी? ब्राह्मी लिपि। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? अफगानिस्तान में। अत्यंत पॉलिश किए गए एकास्म अशोक स्तंभ जिस पांडु रंजित बालुकास्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए थे उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया था? मिर्जापुर के समीप चुनार से निकाला गया था। मिर्जापुर के समीप चुनार। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? मेगास्थनीज की। भारतीय जो इंडियन है जो लिखने की कला को नहीं जानते थे, यह मेगास्थनीज ने कहा था। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटिकोस फर्स्ट से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? बिंदुसार ने। सीरिया के राजा एंटियोकस फर्स्ट से अंजीर, शराब और दार्शनिक, उन्होंने अंजीर और शराब तो भेज दी थी लेकिन दार्शनिक को उन्होंने नहीं भेजा था, यह कहकर कि हम दार्शनिक के साथ सौदा नहीं करेंगे। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? 13वां बृहत शिलालेख। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए 13वां बृहत शिलालेख सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? उज्जैन का। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक है जो उज्जैन का गवर्नर था। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? पृथक कलिंग शिलालेख में कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक युद्ध को स्पष्ट करता है? कलिंग का पृथक शिलालेख। किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय, चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? ये छठे शिलालेख में लिखा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि अशोक के बारे में कि कितना वो
महान इसे अशोक द ग्रेटा क्यों कहा जाता है? ग्रेट अशोका इसलिए बोला जाता है कि उन्होंने बहुत सारे अभिलेखों में प्रजा के लिए अनेकों कार्य किए हैं। कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? प्रादेशिक, राजुक, युक्तक। अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है, माने घटते क्रम में। ठीक है। बिष्टी क्या है? बिष्टी एक बेगारी के रूप में दिए जाने वाला टैक्स है। ये गुप्ता डायनेस्टी में प्रचलित था और इसे यूपीएससी ने सेकंड ईयर मतलब पूछा था कि बिष्टी क्या है। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है? ये राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता बोलते थे मौर्य काल में। मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है? स्तंभ। कहां से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? महास्थान बांग्लादेश और सोहगौरा उत्तर प्रदेश। महास्थान कहाँ है? बांग्लादेश में, और सोहगौरा उत्तर प्रदेश। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? अपनी बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा को भेजा श्रीलंका। अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाज घड़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेखों में से किस लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्टी। अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाज घड़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेखों में खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है, जो दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता है। और ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं। कहां से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और अरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? सर-ए-कुना कंधार, यह अफगानिस्तान में है, जहां से ग्रीक एंड अरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए सरेकुना कंधार से। यह क्वेश्चन पूछा गया है। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित हुए? 15। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल कौन कौन थे? राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश। अशोक का समकालीन तुर्मय कहां का राजा था? ये तुर्मय मिस्र, इजिप्ट का राजा था तुर्मय। किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? बिंदुसार के शासनकाल में डायमेकस भारत आया था। निम्न अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? गुर्जर अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेख हुआ है। तो इस तरीके से हमने पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है मौर्य डायनेस्टी तक। आने वाले अगले वीडियो में हम गुप्ता काल कवर करेंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।